मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्विश उस्मान के सीजन 3 की एपिसोड नंबर 65 के बारे में। एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कायल कब्र में आयशा मलहून खातून से कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी अमानत की हिफाजत करूंगी। यह सुनकर मलहून खातून रोते हुए उरहान को आयशा के हवाले कर देती है और यह मंजर देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। इसके साथ ही खातून जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती हैं तो मलहून खातून अपने आंसू साफ करके पलट कर गुंदूज के पास आती है और चिल्लाते हुए कहती है, इंसाफ कायम होगा गुंदूज साहब, वो दिन आने तक जो चाहे कर ले, लेकिन जब वो दिन आएगा तो मेरे हाथ आपकी गर्दन पर होंगे। तमाम कायल कबीला इस बात का गवाह है कि इन्होंने मुझे मेरे कबीले और मेरे बेटे से भी दूर रखा। आपको एक एक करके सबकी सजा मिलेगी। यह कहते साथ ही मलहून खातून सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाती है और सिलजान खातून गुंदूज से कहती है, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द अज जल्द अपनी अंधी आंखें खोलेंगे ताकि आप हकीकत को देख सकें। तुम ये समझ चुके होगे गुंदूज, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। ये मेरे तुमसे आखिरी अल्फाज हैं। इस पर गुंदूज नम आंखों के साथ सीने पर हाथ रखकर अदा बुझा लाता है और सिलजान खातून आइगुल और दाऊद उस्ताद के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाती है, जबकि गुंदूज नम आंखों और बुजुर्ग कदमों के साथ सरदारी खेमे की जानिब बढ़ जाता है और आलिम शाह सल्जुकी कमांडर से कहता है, जूलिया को तलाश करो और इन तीनों औरतों को मार डालो, इससे कायल कबीले को अब्दी सुकून मिलेगा। यह कहते साथ ही आलिम शाह एक तरफ चला जाता है, जबकि आलिम शाह की ये बकवास सुनने के बाद कोनूर को बहुत गुस्सा आता है। उधर सल्जुकी महल में यावर सुलेमान उस्मान को लेकर आगे बढ़ रहा होता है कि इस लम्हे उनका सामना वैश्यों की तरह हंसते मुस्कुराते हुए मंगोल सिपाहियों से होता है। मंगोल सिपाहियों की तरह देखकर यावर सुलेमान डर जाता है और मंगोल सिपाहियों के आगे बढ़ जाने के बाद कहता है, तुर्कों के साथ होने वाली यह नाइंसाफी कब खत्म होगी? तो उस्मान कहता है, अब वो हकीकत से सर तस्लीम हम समझते हैं, जो हक मालूम हो वो बातिल है और जो अच्छा जाना जाता है वो बुराई है। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर कायल कबीले में आलिम शाह गुंदूज से कहता है, आपने खवातीन के लिए बेहतरीन फैसला लिया है, यह कबीले के ताहत के लिए जरूरी था। आपने एक हकीकी सरदार की तरह बर्ताव किया। तो गुंदूज कहता है, सब कुछ कबीले के लिए है, ये वही है जिसकी मुझे जरूरत थी और मैंने वही किया। हमने रोहान को उसकी वालदा से क्यों जुदा किया? वजीर आलिम शाह। जवाबन आलिम शाह कहता है, बिला वजह मैं भी किसी बच्चे को उसके वालदा से जुदा नहीं करना चाहता गुंदूज साहब, लेकिन तुर्कों के रस्म और रवाज मशहूर है और हान के लिए सबसे महफूज जगह उसका कबीला है। इस पर गुंदूज कहता है, आप ठीक कह रहे हैं और यही रवायात है और हान मेरे भाई की अमानत है। अल्लाह ना करे अगर इसे वहाँ कुछ हो जाता तो हम कभी उस्मान साहब को अपना चेहरा ना दिखा पाते। यह सुनकर आलिम शाह कहता है, आप जैसा होशियार सरदार बहुत से फतवाहात का मुस्तहिक है। तैयार हो जाएं गुंदूज साहब, हम हरमन काया किला फतह करेंगे और सारा माल गनीमत काया का होगा। वो सरजमीन जो उस्मान बहुत से सिपाही शहीद करवा के भी फतह ना कर सका, अब तलवार के इस्तेमाल किए बगैर ही आपका हो जाएगा। तो गुंदूज खुश होते हुए कहता है, हरमान काया को काई झंडू से सजाया जाएगा। जवाबन आलिम शाह कहता है, जी हाँ गुंदूज साहब, जी हाँ। दूसरी जानिब सल्जुकी महल में यावर सुलेमान उस्मान को लेकर सुल्तान के कमरे में दाखिल होता है। सुल्तान के सामने पहुंचकर उस्मान सीने पर हाथ रखकर अदा बुझा लाता है और सुल्तान कहते हैं, जिन्हें मैं रियासती शोहरत से जानता था सरदार उस्मान, अब वो मुझे बागी मालूम होते हैं। तो उस्मान कहता है, कभी नहीं मेरे सुल्तान, मैं हमेशा आपका वफादार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको अपने मसले के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पर सुल्तान उस्मान को एक खत दिखाते हुए कहते हैं, मैं उस दिन से लगातार पढ़ रहा हूँ जब से ये आया है उस्मान, मैं अंदर से एक झूठ भी ढूंढ रहा हूँ। यही कहते साथ ही सुल्तान खड़े हो जाते हैं और मजीद कहते हैं, बताएं उस्मान साहब, बताएं, मुझे थोड़ा सा सुकून दे उस भरोसे के लिए जो मैंने आप पर किया, लेकिन पहले यह बताएं कि लियाज चाउश कहाँ है? उधर जंगल में एक मुकाम पर कबीले से निकाले जाने वाले तमाम अफराद मौजूद होते हैं और मलहून खातून गुस्से से कहती है, उन्हें मेरे बेटे को मुझसे छीनने की सजा मिलेगी। क्या उन्होंने हमारे साथ जो किया वो दुरुस्त है अम्मी जान? तो बाला खातून कहती है, आयशा खातून और रोहान का अच्छा ख्याल रखेंगी मलहून खातून। फिर आइगुल गुस्से से कहती है, बहुत खून बहाया जाएगा, लेकिन जो भी था हमें कबीला नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें रोहान को वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। तो सिलजान खातून कहती है, बस आइगुल बस, हमने रोहान को वहाँ पे रखा ताकि भाई का खून ना बहाया जाए और हान अपने कबीले में है दुश्मन के साथ नहीं। इसके अलावा तुम नहीं समझती कि वजीर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो दिखाना चाहता है कि हम बागी हैं, खून बहाया गया तो हम लोगों के सामने गलत साबित होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा किया मलहून, मुझे माफ कर दो। जवाबन मलहून खातून कहती है, मैंने आपको माफ कर दिया अम्मी जान, आपने सही सोचा। यह सुनकर दाऊद उस्ताद कहते हैं, बेटे से जुदाई बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन आप एक मजबूत औरत हैं, आपने वजीर के खेल के सामने सर तस्लीम में हम नहीं किया। उधर कोनिया महल में सुल्तान उस्मान से कहते हैं, गगातू ने मेरे सिपाहियों पर क्यों हमला किया उस्मान? मुझे कैसे मालूम कि यह हमला आपने नहीं किया? तो उस्मान कहता है, अगर हमने लियाज चाउश पर हमला किया होता तो मैं फरार होता ना कि यहाँ आता, सुल्तान में आपके सामने खड़ा हूँ। इस पर सुल्तान कहते हैं, गगातू और क्यों? यह सुनकर उस्मान कहता है, उसने सल्जुक रियासत पर हमला नहीं किया बल्कि मुझ पर किया। इलियास चाउश शहीद होकर गिरा कि कहीं वो मुझे और मेरे सिपाहियों के हवाले ना करते। तो सुल्तान कहते हैं, उस्मान क्या आप इस कदर अहम हैं? गगातू आपको मारने की कोशिश कर रहा है और इलियास चाउश अपनी जान देकर आपको बचा रहा है। गगातू मेरा इत्तेहादी है, वो मेरे सिपाहियों को मारने की कोशिश क्यों करेगा जबकि मुलजिम को यानी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया था? जवाबन उस्मान कहता है, बहुत से लोग हैं जो आपके ख्याल में आपके इत्तेहादी हैं सुल्तान, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं आपके पीछे नहीं हूँ बल्कि आपके साथ हूँ। मेरे पास कोई खुफिया या पोशीदा हुक्म नहीं है,
मगर अपने पीछे वालों को करीब से देखें। इस पर सुल्तान कहते हैं, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो अपनी बात वाज़ेह करें उस्मान साहब। दूसरी जानिब जंगल से कई खवातीन, दाऊद उस्ताद और सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि जूलिया सल्जूकी कमांडर के साथ वहाँ गात लगाए बैठी होती है। इसी लम्हे बाला खातून को पेट में शदीद तकलीफ महसूस होती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। यह देखकर सलजान खातून सिपाहियों को रोक देती है और खवातीन बाला खातून से उनकी हालत दरियाफ्त करती है, जबकि जूलिया कहती है, हम इन सबको मार डालेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, वो हमला उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। इधर खवातीन बाला खातून को लिटा देती है और कमांडर जूलिया से कहता है, जब आप इनसे निमट लेंगी तो मैं सोगोत के रास्ते में आपका इंतजार करूंगा। यह कहते साथ ही सल्जूकी कमांडर सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। उधर कोनिया महल में उस्मान कहता है, वजीर आलिम शाह बलेजी किले में आपके हुक्म की नाफरमानी कर रहा था और वो मुझे फांसी देने लगा था, मगर इलियास चावुश ने उसे रोका क्योंकि वो जानता था कि मैं यहाँ आकर तमाम हकायक बता दूंगा। उसने गेगातू को मुझ पर हमला करने को कहा तो सुल्तान कहते हैं, उस्मान साहब ये बहुत भारी इल्जामात हैं। जवाबन उस्मान कहता है, मैंने अपने भाई गुंदूस के साथ अपना रिश्ता खराब कर दिया, उसने शेख अदबाली को जिंदान में डाल दिया और गवर्नर से इत्तेहाद कर लिया, वो हर किसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस पर सुल्तान कहते हैं, अगर आपके पास कोई दलील नहीं है तो आपकी बातें सिवाय इल्जाम के कुछ नहीं है। यह सुनकर उस्मान कहता है, क्या आप वही हैं जिन्होंने रियासत में वजीर का तकर्रुर किया? तो सुल्तान कहते हैं, क्या ये दुरुस्त है उस्मान? क्या आपने मेरी काबिलियत को जांचना शुरू कर दिया है? यकीनन मैंने ही उसे मुकर्रर किया है। आलिम शाह ने कहा कि हमें इन रियासतों को निजाम में डालना होगा। मंगोलों और रोमियों को जहर करना आसान है, वो हमेशा रियासत में रहना चाहता था। ये किस चीज का सबूत है उस्मान साहब? आपके अलावा हर कोई उसे रियासत में मुस्बत तौर पर देखता है। क्या आपके पास कोई दलील है? बताएं मुझे उस्मान साहब, बताएं। तो उस्मान कहता है, दलील जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और दिल से उस पर यकीन रखता हूँ, जो कुछ मैं अपनी जुबान से कहूँ वही दलील है सुल्तान। आपको इस बात पर यकीन करने या ना करने का हक है, लेकिन जब वो आपके खिलाफ रियासत में कायम करदा ताकत को चलाएगा तब आप समझेंगे कि मेरी बात सच थी। सुल्तान के हुक्म के सामने मेरी गर्दन एक बाल से भी ज्यादा पतली है। सुल्तान यहाँ पर मुनसिर है। यह सुनकर सुल्तान गहरी सोच में पड़ जाते हैं। इधर जंगल में तमाम खवातीन बाला खातून का हाल अहवाल पूछती है तो बाला खातून कहती है, मैं ठीक हूँ और गाँव तक बर्दाश्त करूंगी। इसके साथ ही वो सब जैसे ही जाने लगते हैं तो जूलिया बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ जड़ियों से बाहर आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है और जूलिया कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगी और देखो मैं आ गई। मैं अपना काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें मार डालूंगी और जो तुम्हारे पेट में है उसे भी मार डालूंगी। यह सुनकर सब लोगों का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और सलजान खातून चिल्लाते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से बेगैर, तो जोहरा बाला की हिफाजत करो। इसके साथ ही जंगल मैदान जंग बन जाता है और तादाद में इंतहाई कम होने के बावजूद कई बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। दाऊद उस्ताद, खवातीन और सिपाही मुसलसल बाज़ंतीनियों को काटते ही चले जाते हैं। इसके साथ ही जूलिया आगे बढ़कर बाला खातून पर हमला करने लगती है तो जोहरा उसके रास्ते में हायल हो जाती है, मगर जूलिया जोहरा को बुरी तरह जख्मी कर देती है और बाला खातून भी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरकर बाज़ंतीनियों को काटना शुरू कर देती है। लड़ते लड़ते जूलिया एकदम से बाला खातून पर हमला करती है और दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है, मगर कुछ ही देर की लड़ाई के बाद पेट में तकलीफ होने की वजह से बाला खातून जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सलजान खातून बाला खातून की जानिब दौड़ पड़ती है और जैसे ही जूलिया बाला खातून को मारने के लिए तलवार फिजा में बुलंद करती है तो सलजान खातून उसका वार रोक लेती है और बड़ी बहादुरी से जूलिया का मुकाबला करती है, मगर इसी लम्हे जूलिया का एक वार सलजान खातून को छलनी करता हुआ निकल जाता है। यह देखकर बाला खातून और मलहून खातून तड़प पड़ती है और आयगुल चिल्ला चिल्ला कर सलजान खातून को पुकारती है। बाला खातून एकदम से आगे बढ़कर सलजान खातून का सर अपनी गोद में रखती है और कहती है, नहीं अम्मा जान नहीं, जबकि सलजान खातून शदीद तकलीफ में करा रही थी। दूसरी जानिब सल्जूकी महल में सुल्तान मसूद कहते हैं, मैं आपको काफी अरसे से जानता हूँ उस्मान साहब, मैं आपकी पाकीज़गी को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि आपने अपनी आंखें अंधी कर दी हैं। खैर आलिम शाह का खत आ रहा है, मैं एक रियासत की बुनियाद का मालिक हूँ। इसीलिए मैं उस्मान और सुल्तान को दूसरी तरफ मुड़ा हुआ देखकर यावर सुलेमान खंजर निकालकर सुल्तान की पीठ में गाड़ देता है। यह देखकर उस्मान हक्का बक्का रह जाता है और सुल्तान मसूद जमीन पर गिर जाते हैं और यावर सुलेमान उस्मान से कहता है, गेगातू के हुक्म पर मैं तुम्हें अली खान से मिलाऊंगा उस्मान। यह कहते साथ ही यावर सुलेमान उस्मान पर हमला आवरता है, मगर उस्मान उसके हमले को नाकाम बनाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर मेरे सुल्तान कहता हुआ सुल्तान के पास जाता है, मगर सुल्तान की सांस महसूस करने पर उस्मान उन्हें मुर्दा पाता है। इसके साथ ही सुल्तान की पीठ में लगा खंजर देखकर उस्मान की परेशानी मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि नाजरीन ये वही खंजर था जो इलियास चावुश ने मरते हुए उस्मान की जानिब उछाला था। अब ये खंजर उस्मान का है या फिर इलियास चावुश का, यह हमें आगे जाकर मालूम पड़ेगा। खंजर को देखते देखते उस्मान के पसीने छूट जाते हैं और वो यावर सुलेमान की जानिब देखते हुए कहता है, नापाक कुत्ता। इसके साथ ही मंगोल सिपाहियों की एक बड़ी तादाद कमरे के अंदर दाखिल होती है और वो सब उस्मान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और काफी देर सोच विचार के बाद उस्मान खंजर की जानिब देखते हुए कहता है, तो सबसे बेहतर मंसूबा साज है मेरे रब, खंदा पेशानी से इस बुराई से निकलना मुझे नसीब कर।
तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। इस एपिसोड के इख्तिताम पर आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि इंशाल्लाह आज के बाद जब भी उस्मान की एपिसोड आएगी उसका कंप्लीट रिव्यू आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा एपिसोड की जितनी भी फ्रेगमेंट होंगी, मतलब कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, सुल्तान मसूद की मौत के बाद उस्मान कैसे बचेगा और इसके बाद उस्मान का अगला कदम क्या होगा, ये तमाम अपडेट हम शेयर करेंगे अपने मेन चैनल सोशल वर्ल्ड पे, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी सवाल हो आपका तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।